पौलुस मिनिस्ट्री में आया, You know, when Paul came to the ministry, पौलुस मिनिस्ट्री में आने के बाद ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जब वो मरते मरते बचा. you know, when Paul came to the ministry, or he was doing a ministry, there was a chance where he was about to die, वो जहाज में बैठकर जा रहा था. and he was traveling in a ship. वो अपने परिवार के साथ घूमने नहीं जा रहा था. He was not going with his family to roam वो around. मिनिस्ट्री के लिए जा रहा He था. was going for the वो ministry. एक नई जगह पर प्रचार करने जा रहा He था. was going to a new place to वो preach माल्टा gospel. द्वीप जा रहा था. He was going by ship. पता है बाइबल क्या कहती है? You know बताए what वो Bible says? इतना तूफान आया, You know, when that storm came वो जहाज टूट गया and that ship was broken, और ये लोग एक किनारे पर रुक गए. and they stopped nearby a side of sea. पौलुस 2 बार मरते मरते बचा. And Paul, he was about to die for two प्रभु ये क्या times. मसला है? And God, what is this? मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ, I'm going to work मैं for तेरी you. सेवा करने जा रहा I'm हूँ, going to serve you. मैं तभी भी मरते मरते बचा. But still, I was about to आप die. ऐसा क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? पता है वो ऐसे समय में ब्लेम नहीं कर रहा है. You know, at this moment, he was not blaming He God. is still thankful. And he was still thankful. वो प्रभु की धन्यवाद दे रहा वो था. कुछ नहीं बोल रहा है. And he was not telling anything. वो शांत है. He was quiet. वो सारी चीजों को देख रहा है. And he was watching all those things. वो बताए वो आज के विश्वासियों के जैसे फड़फड़ा नहीं रहा था. And he was not murmuring or patience like all the believers प्रभु today. आपने ऐसा क्यों कर दिया? You know, God, what you have done this? मेरा जहाज कैसे टूटा? Why my मैं ship is प्रॉब्लम में broken? कैसे आया? Why I came to this problem? वो ये बातें ही नहीं कर रहा है. And he was not talking about anything. उसको एक बात पता थी, But he knew one thing. सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न Oh, करती है. everything what is going on, it is for the goodness of Lord. अगर आप अंधेरे में से भी होकर गुजर रहे Even हैं, if you're walking through the darkness, आप तराई में से भी होकर गुजर रहे even हैं, if you're going through any kind of challenges, something best will come out of it. कोई तो उत्तम चीज आपके जीवन में से आएगी. Something best will come out of कुछ it. तो उत्तम आपके जीवन से निकलेगा. क्योंकि ऐसे कठिन समय में आप धन्यवादित थे. Because at this difficult situation, you're giving thanks आप to मेरी the बात Lord. समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? Hallelujah. कठिन समय आपको बनाएगा. You know, difficult situation will make you, build you. कठिन समय में धन्यवाद देना आपकी विश्वास योग्यता को जांचने वाला You होगा. know, difficult situation, when you give thanks, it tests your belief and faith. Hallelujah. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understood what I सब said? चिल्ला कर बोलो कठिन समय में कठिन समय में मैं धन्यवादित रहूंगा. मैं धन्यवादित रहूंगा. चिल्ला कर बोलो कठिन समय में. कठिन समय में, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कठिन समय में कठिन समय में मैं धन्यवादित मैं रहूंगा. धन्यवादित रहूंगा. एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. We'll take one Bible verse and we'll move forward. Acts chapter 16 verse 25 and 26. Acts chapter 16 verse Acts chapter 16 verse 25 and 26. हम सबका बहुत चित परिचित अध्याय है, but still will read. पढ़िए कोई जल्दी से. आधी रात के लगभग आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे. इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई. हाँ. और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े. हाँ, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा. Listen it carefully what I'm saying. पौलुस और सिलास बंदी गृह में. You know, Paul and Silas were in a prison. अभी भी कुछ लोग प्रेरितों के काम ढूंढ रहे हैं. Many people are still searching that act. मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, I can tell you one thing. अगर प्रेरितों के काम ढूंढने में आपको 3 मिनट लगे, If you took 3 minutes to find Acts, इसका मतलब है आप बाइबल नहीं पढ़ते. that means you're not reading Bible. हालेलुया. Hallelujah. और जिनके पास बाइबल नहीं है वो तो फिर तो ठीक ही है. And if someone doesn't have Bible, then उनको पूरी याद है, बस वो देख रहे थे आत्मा में क्या लिखा हुआ है. it seems like they have memorized the Bible and they can see in the Spirit. जिनके पास बाइबल नहीं होती वो बहुत डीप स्टडी वाले लोग रहते हैं. Those who don't have Bible, they are the people who are going through deep study उनको of बाइबल Bible. को बाय हार्ट याद है. They remember Bible by heart. उनके शरीर में बटन लगे हुए हैं. There are buttons in their body. पहला बटन KJV, First button KJV फिर दूसरा वाला एम्पलीफाइड वर्जन. and second amplified. वो बस दबाते हैं और वर्स अंदर आ जाता They है. just push it and that comes out. सो इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया. So at that place, there was a great earthquake. जब आप पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ेंगे, When you read about Paul and Silas, इन लोगों को मार कर जेल में डाल दिया. and they were beaten and they were put into the prison. सब लोग इधर देखिए, Look at me now. ये लोग क्या कर रहे थे? What they were doing, ये प्रभु की सेवा कर रहे they थे. were serving Lord. इधर देखिए ना, Look at me.
मेरे मेरी तरफ देखिए, Look at me. हमने आपके लिए स्क्रीन भी लगाई है. We have placed a screen over here. सो बाइबल वर्स देखना है तो ऊपर So देखिए. if you want to see Bible verse, look at the screen. पौलुस और सिलास प्रभु की सेवा करने वाले थे. Paul and Silas were the people who were serving Lord. पौलुस साधारण व्यक्ति नहीं था. Paul was not a normal human being. उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे. Even people used to get healed by उसके his उसके shadows. उसके रुमाल को लगाने से लोग ठीक होते थे. Even if he plays his handkerchief, they used to get healed. इतना anointed man of He God. was so anointed. मतलब आप इमेजिन करिए, ऐसी अनॉइंटिंग अगर अभी अभी चर्च में आ जाए तो मेरा हैंकी लेकर लोग भाग जाए. Imagine if this kind of anointing comes in the church, people used to run away by taking my handkerchief. इतना anointed man of God. What kind of anointing man of God? और बाइबल कहती है उनको मार करके जेल में बंद कर दिया. And Bible says they were beaten up and they were put in the prison. सो ऐसे समय उन्हें क्या करना था? And during this time, what they used to do, उनको कंप्लेंट करना था. they should complain. प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, Lord, I am serving you. मैं आपकी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, I am serving for your ministry. मैं आपके नाम को लेकर जा रहा हूँ. I am taking your name. आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? Why are you not listening to me? हमको जेल में बंद कर दिया है. Why have you put us in the हम prison? प्रॉब्लम में हैं. We are in the problem. हमको मारा गया We है, have been beaten. हमको बांधा गया We है. have been hanged. आप सुन नहीं रहे प्रभु. Are you not listening? और पता है इतनी मार खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है. And by getting all these beats, we used to get sleep fast. कितने छोटे बच्चे यहाँ पर हैं? How many child we चलो have here? कितने लोगों को ये याद है कि जब मम्मी पापा सोने से पहले एक दे देते थे तो नींद बड़ी मीठी आती थी. How many of you remember in your childhood before going to sleep, you used to get one slap or beaten up by your कुछ लोग parents? अभी भी समझ नहीं पा रहे. Some people couldn't understand what is going on. मम्मी पापा जब तक ऐसे बोलते हैं ना, बेटा सो जा मेरा लाल, सो जा, When mother and father, they used to tell very lovingly that go and sleep, वो और मस्ती करते हैं. they used to do more things. अब फिर और अरे बेटा सो जा नहीं तो देख पापा गुस्सा हो जाएंगे. And then parents will tell a child sleep. If you don't sleep, your parents will get ये angry. सेकंड अलार्म होता है. And this is the second alarm. और फाइनल बात क्या होती है बताएं? You know what is the final thing? सट सोता क्यों नहीं? One slap. Why don't you sleep? उसके बाद बच्चा दो आंसू निकालता और ऐसी गहरी नींद में सोता है, सुबह उठता है. And after that, child will cry and he will sleep in so deep, he'll straight away wake up in the morning. आपके साथ ऐसा हुआ है? Did it happen with you? अरे सब अच्छे बच्चे थे. हालेलुया. Hallelujah. ये लोग मार खाए हुए हैं, Oh, these people have been got beaten इन्हें बांधा गया है. and they have been tied up. इनके पास रीजन है कंप्लेंट करने They का. have a reason to complain to God. उनके पास कारण है प्रभु को ब्लेम करने का. They have a reason to complain. मगर बाइबल कहती है मध्य रात्रि में उठे. But then Bible says they stood up in the midnight. मध्य रात्रि में तो सबसे गहरी नींद आती है. And during that midnight, we always try to sleep deeply. मुझे लगता है मध्य रात्रि अगर आज के हिसाब से समझा जाए तो 2 या 3 बजे You know, at today's days, if we try to understand midnight, means या 4 बजे. during 2, 3, or 4 o'clock in the morning. मगर कुछ लोगों की मध्य रात्रि अभी सुबह 9 बजे हो गई है. But nowadays, many people's midnight is morning 9 o'clock. उस समय 3 या 4 बजे होंगी At that moment, that might be 3 or 4 o'clock, जहाँ पर गहरी नींद आती है. where you feel deeply asleep. ऐसे पेन में वो उठ करके बाइबल कहती है वो प्रभु को धन्यवाद देने लगे. But during that kind of pain which they were going through, they woke up and they और tried to बाइबल give कहती thanks. है जब वो धन्यवाद देने लगे, And the Bible says when they started giving बाइबल thanks, में लिखा हुआ है इतने में एकाएक भूकंप आया. and Bible says that suddenly there was a great earthquake. आपके पेन में जो आराधना आप करते हैं वो भूकंप को लाने की ताकत रखती है. You know, the worship what you do, that has the power to bring that earthquake. आज मैं घर पर था तो मैंने एक लाइन मेरे माइंड में आई. You know, when I was sitting in my home, I got one line. मुझे नहीं पता है मैं करेक्टली बोल पाऊंगा कि नहीं उसे, मगर मुझे याद आ रही है, मैं बताता हूँ. You know, I don't know whether I can mention it properly, but I Your remember it. pain should never prevent your praise. आपका दर्द परमेश्वर को धन्यवाद देने से आपको रोकना नहीं चाहिए. Your way should never stop praising Lord. आपका दर्द, आपकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होना चाहिए कि आप प्रभु को धन्यवाद देने से रुक जाए. Your way, your problems you're going through, it should not stop you giving thanks to the Lord. इनके पास पेन था, They had pain. इनके पास कंप्लेंट करने का रीजन They था. had reason to complain. इनको मारा गया, They were beaten up. इनके हाथों में वो बेड़ियां थी. They were tied up with the इन chains. सब के होने के बाद मध्य रात्रि उठकर कह रहे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, By going याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. By going all through these kind of troubles and situations, they were still worshiping Lord.
पता है जब आप पेन में होते हैं, You know, when you are in pain, वो पेन को थोड़ा साइड में करके you know, put those pain aside. मध्य रात्रि में उठ के Wake up in the midnight. हाथ उठाकर आप कहते हैं, Raise your hand and you say to the Lord, थैंक यू जीसस, thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. पता है ये भूकंप क्यों आया था? You know why this earthquake came? भूकंप आया था वो जेल की नींव हिला देने के लिए। You know, that earthquake came to shake that prison. जेल प्रॉब्लम थी। That prison was a problem. जैसे आप प्रॉब्लम में प्रभु की आराधना करते हैं, The moment you worship during that problem, प्रभु वो प्रॉब्लम को ब्रेक करना चालू करता God है। will start breaking those problems in your life. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको सिर्फ आज एक बात सिखाना चाहता I wanted to teach you one हूं। If thing. you are going through a deep pain, अगर आप किसी दर्द में चल रहे हैं, start praising God loudly. परमेश्वर की आराधना करना चालू करें. Your praise should be more louder than your pain. आपकी आराधना आपके दर्द से भी ज्यादा जोर से होनी चाहिए. आपकी आराधना इतनी लाउड होना चाहिए कि आपका पेन फील ना हो। Your worship should be so loud where your pain could not feel it. आपका प्रेज इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो पेन को आपके जीवन में रहने के लिए जगह ना मिले। Your praise should be so powerful where that kind of pain should not have any kind of place in your life to live. आपको पता है पेन को सहने के लिए एक सहारा क्या मिल जाना चाहिए? You know, पता है? to have or to go through with that pain. मुझे सेंटेंस नहीं मिला है। वो जो पेन आप फील करते हैं उसमें एक राहत की बात आपको बताता हूँ। You know, when you have that pain and when you want to get that relief, I will tell you one thing. आपका पेन किसी के लिए टेस्टिमनी बनता है। Your pain becomes the testimony for someone. हम पौलुस और सिलास की बात क्यों कर रहे हैं पता Why है? we are talking about Paul and Silas? वो उनके लिए तो पेन था। For them it was a pain. आज मेरे लिए वो एक टेस्टिमनी है But- कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ और वो थैंकफुल थे, अगर मैं किसी पेन में से होकर गुजरूंगा मैं भी थैंकफुल रहूंगा। You know, today I'm thankful because that testimony is for me, because that pain what they have gone through today, it's a lesson or an example. आपका पेन लोगों के लिए टेस्टिमनी बनने वाला है। Your pain is going to become a testimony for someone. आपका टेस्ट लोगों के लिए टेस्टिमनी बनने Your वाला है। test is going to become a testimony for someone. आपका एक्सपीरियंस कई लोगों को राहत देने जा रहा Your है। experience is going to take many people into relief. Hallelujah. पता है वो डीप पेन के अंदर है ना, डीप वर्शिप में चले जाओ। You know, you need to go into that deep worship in your deep pain. पता है जब आपके आंसू बह रहे हैं ना, You know, whenever you're going through that tears, वो आंसुओं में प्रभु को थैंक यू बोलने की ताकत रखो। even you should give thanks to during that tears when you're going with that tears.